भाइयों बहनों, कानपुर कभी उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में विख्यात था। अपने उद्योग धंधों के लिए इस महानगर ने अपनी एक पहचान बनाई थी। न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि उत्तर भारत के नौजवानों और नागरिकों के लिए रोजगार का भी एक माध्यम था। लेकिन 70 और 80 के दशक में कुछ लोगों की नजरें इस महानगर के ऊपर लगी और देश के बड़े 5 महानगरों में कभी गिना जाने वाला कानपुर एक समय अव्यवस्था, अराजकता, बंद होते उद्योग और दुर्व्यवस्था का शिकार हो गया। भाइयों बहनों, अपने इस महानगर को उसकी पुरातन पहचान दिलाने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस एक नए अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, उसमें सबसे पहले इस कानपुर महानगर की जो पहचान थी वह थी पुण्य सलिला मोक्षदायिनी मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए। याद करिए, आज से लगभग 3 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं कानपुर आए थे और कानपुर में आकर के सीसा मऊ नाला, जिसमें 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा में उड़ेला जाता था, उसे पूर्ण तरह बंद करके सीवर पॉइंट को सेल्फी पॉइंट में बदल करके हम लोगों ने अपने नैतिक दायित्व का परिचय देकर के फिर से मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। नमामि गंगे परियोजना का सबसे क्रिटिकल पॉइंट कानपुर समझा जाता था। लोग कानपुर को इसके लिए झिझोड़ते थे, गलत निगाहों से देखते थे कि देखिए, कभी कानपुर औद्योगिक और रोजगार की नगरी थी, आज कानपुर प्रदूषण पैदा कर रहा है। कानपुर का सारा शिविर गंगा जी में जाता है। इसके नीचे गंगा जी कहीं भी स्नान यानी आचमन की बात तो दूर, स्नान करने लायक नहीं। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, कानपुर में किए गए प्रयोग का परिणाम है कि प्रयागराज में भी गंगा जी अविरल और निर्मल बनी हुई है। इसके 2 उदाहरण स्पष्ट हैं। एक, कानपुर के सीसा मऊ नाला को पूरी तरह चौक करते हुए वहां पर उसे हम लोगों ने आज सेल्फी पॉइंट में बदलने का काम किया है। और दूसरा, जाजमऊ के पास जहां एक भी जलीय जीव नहीं बचा था, आज गंगा जी में फिर से जलीय जीव दिखाई दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, एक और अविरल और निर्मल गंगा की परिकल्पना को साकार करता हुआ कानपुर है, वहीं कानपुर आज अत्याधुनिक सुविधाओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है। कानपुर में मेट्रो की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत वर्ष ही प्रारंभ कर दी थी। तेजी के साथ इसका विस्तार हो रहा है और मेरा अनुमान है फर्स्ट फेज के बाद अब सेकेंड और थर्ड फेज के कार्यों को बहुत शीघ्र हम कानपुर वासियों को लोकार्पित करने के लिए कानपुर में आएंगे। कानपुर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा को देने का कार्य करेंगे। इलेक्ट्रिक बस सेवा पहले से आपके कानपुर में संचालित है। तो भाइयों बहनों, औद्योगिक विकास की इसकी पहचान को फिर से वापस देने के लिए देश के अंदर जो 2 डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, उनमें से एक कानपुर भी उसका केंद्र बिंदु है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट, इन सभी क्षेत्रों में डिफेंस कॉरिडोर से संबंधित नोड को लैंड बैंक और विकास के साथ जोड़ते हुए भारत की रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का केंद्र बिंदु एक बार फिर से कानपुर बनेगा। इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, इसकी औद्योगिक पहचान दिलाने के साथ ही अभी आपने देखा होगा 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश शासन का बजट सप्लीमेंट्री बजट आया था।
और सप्लीमेंट्री बजट में आपने देखा होगा कि 8,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने व्यवस्था की है, जो लैंड बैंक बनाने के लिए कानपुर और झांसी के बीच में पर्याप्त मात्रा में लैंड बैंक तय करने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है, जिससे औद्योगिक निवेश के एक बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकें। भाइयों बहनों, एक तरफ विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, तो दूसरी तरफ आज नगरीय जीवन को बदलने की कार्रवाई को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। आपने देखा होगा आज यहां पर अभी कुछ देर पहले लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिया गया, तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कानपुर जैसे शहर में कैसे स्मार्ट सिटी ने इस पुराने नगर की तस्वीर को बदलने का काम किया है, आज यहां पर उसकी एक झलक भी आपको देखने को मिली होंगी। 400 करोड़ रुपए की अधिकतर परियोजनाएं कानपुर सिटी से जुड़ी हुई स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, जो कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन उस कार्य में कोताही बरती गई और स्मार्ट सिटी मिशन का परिणाम है कि भाइयों बहनों, स्मार्ट सिटी मिशन जो हम लोगों ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया था, ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कोविड जैसी महामारी के दौरान एक तरफ कोविड प्रबंधन का काम करता था और दूसरी तरफ सिटी के कूड़ा प्रबंधन में भी यहां से मॉनिटरिंग करने का एक बेहतरीन माध्यम ये बना था। देश के अंदर एक नए मॉडल के रूप में 18 ऐसी सिटी एक साथ ICCC के साथ इंटीग्रेट करते हुए सेफ सिटी के रूप में बन रहे हैं। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली, तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। ऐसे नियंत्रण करने में हम सबको सफलता प्राप्त हुई। भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं इसी बात को लेकर के, जो तेजी के साथ हम लोगों ने शहरी जीवन को परिवर्तित करने का काम किया है। आज स्मार्ट सिटी ही नहीं, ICCC ही नहीं, आज स्मार्ट रोड का निर्माण से लेकर के एक्सप्रेस हाईवे के लिए उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। आज यहां का मेडिकल कॉलेज फिर से एक नई बुनियादी सुविधाओं से युक्त होकर के आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा यहां पर गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण की कार्रवाई जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा, वो आप सबके सामने है। कानपुर एयर कनेक्टिविटी से फिर से जुड़ सके, सेवा तो शुरू की गई, लेकिन कानपुर में जितना लोगों की भीड़ है उसके हिसाब से यहां पर सिविल टर्मिनल का निर्माण होना चाहिए। उस कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया गया। अब ये न केवल मेट्रो सिटी बल्कि बहुत शीघ्र कानपुर का अपना एयरपोर्ट भी होगा, और यह एक बड़ा कार्य आज आपको हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ढेर सारी संभावनाएं हैं और उन्हीं संभावनाओं में आज आपसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। ये सभी कार्य आज तेजी के साथ इसलिए बढ़ते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कानपुर में विकास के लिए स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। राज्य शासन के स्तर पर कहीं योजनाएं अटके ना, इसके लिए राज्य में आपकी सरकार है। केंद्र में कोई योजना लटके ना, उसके लिए केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार विकास की स्पीड को भी 3 गुना करती हुई दिखाई दे रही है, और इसलिए हर एक सेक्टर में कुछ न कुछ नया करने का कार्य हुआ है। और इसीलिए आप सबसे अपील करने के लिए कि प्रबुद्ध जन
एक बार फिर से निर्णय लेकर के कि जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं हर एक सेक्टर में उसे आगे बढ़ाने के समय हम सबको मिलकर के एक बार फिर से आगे बढ़ना तैयार, एक साथ मिलकर के कार्य करना होगा। कानपुर को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में विकसित करना होगा। कानपुर को उसकी पुरातन पहचान दिलानी होगी। और इसीलिए मैंने आज प्रबुद्ध जनों को यहां पर आमंत्रित किया